ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी ने भारत सरकार को दिया जबरदस्त झटका। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के प्रति इतना कड़ा रुख क्यों? कहाँ गई मोदी और ट्रंप की दोस्ती? कहाँ गई हमारी विदेश नीति? हम आपको बताएंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 कारण। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अमेरिका में चुनकर आया तानाशाह ट्रंप और व्यापार जगत का सिरफिरा एलन मस्क। इन दोनों की जुगल जोड़ी ने आते ही भारत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पहले ही दिन दिया जबरदस्त झटका, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लगभग 7,50,000 भारतीय अमेरिका से निकाले जा सकते हैं। इंपोर्ट पर होगी 100% टैरिफ। पनामा नहर पर होगा संपूर्ण कब्जा। पेरिस जलवायु समझौता रद्द। WHO से अमेरिका ने खुद को किया अलग। मंगल पर भेजेंगे अंतरिक्ष यात्री। चाइना को दिखाई लाल आंख। आखिर क्यों? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका सदैव अपना ही हित साधता आया है। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका का रुख भारत के प्रति काफी नरम था। फिर आज के इस बदलते परिवेश में एकाएक इतना बदलाव क्यों? दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब मोदी जी का अपमान अमेरिका ने किया हो। इसके पहले भी जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे, उस समय मोदी जी का वीजा कैंसिल किया गया था। और इस बार ट्रंप के शपथ विधि में मोदी जी को आमंत्रित न करके सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, हम समस्त भारतवासियों का अपमान किया है। शायद ट्रंप भूल गए कि कभी उनकी जीत के लिए भारत में हवन हुआ करता था। नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार, इन दो नारे ने तो सारी औपचारिकताएं ही खत्म कर दी थी। अमेरिका में छपे अखबारों में मोदी जी का कहीं नाम नहीं है। बुलाए जाने वालों की लिस्ट में भी नाम नहीं है और न बुलाए जाने वालों की लिस्ट में भी मोदी जी का नाम नहीं है। ऐसा लगता है कि विश्वगुरु के नाम से परहेज किया गया है। शायद इस बार विश्वगुरु की झपकी काम नहीं आई। मोदी जी की विदेश नीति में झपकी का अहम रोल है। वो कभी भी किसी को भी पकड़कर गले लगा लेते हैं। शायद उन्होंने मुन्ना भाई MBBS कई बार देखी हो। खबर तो ऐसी भी चलाई जा रही है कि मोदी जी को ट्रंप की शपथ विधि के कार्यक्रम में जाने की बेहद इच्छा थी। इसलिए उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को पहले ही अमेरिका भेज दिया था। लेकिन बात नहीं बनी, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला। कट्टर दुश्मन चाइना के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी को आमंत्रित किया गया, लेकिन मोदी जी को नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने में गोदी मीडिया का अहम रोल है। अपने आका को खुश करने के लिए, अपने आका को विश्वगुरु साबित करने के लिए विश्व के किसी भी नेता को बौना साबित कर देते हैं ये लोग। दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण मीडिया ही था। मीडिया ने ही जहर उगला था और समय समय पर जहर के पौधे को सींचा भी था। इतनी ताकत होती है मीडिया में। मोदी जी के मित्र अदानी पर यूएस में केस चल रहा है। अदानी पे धोखाधड़ी का आरोप है। प्रथम दृष्टया साबित भी होता है कि अदानी ने भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ की रिश्वत देकर मनमाने पेपर हासिल कर लिया और फिर उस पेपर के आधार पर अमेरिका से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लिया। गौतम अदानी की इस धोखाधड़ी पर अमेरिका सख्त है, लेकिन मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी तो उल्टा गौतम अदानी को बचाते हुए नजर आए। शायद इसीलिए गौतम अदानी को नहीं,
मुकेश अंबानी को इनविटेशन दिया गया। अमित शाह पर कनाडा में अलगाववादी सिखों को मरवाने का आरोप है। अमेरिका इस वाकये से बेहद चिंतित है। गृह मंत्री अमित शाह की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। ट्रंप शक्ति का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने रशिया और चाइना के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत के प्रति उनकी सोच कुछ अलग है। उन्होंने भारत की टैरिफ नीति और H1 वीजा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि अमेरिका ने जितना मार्केट भारत के लिए ओपन किया है, भारत ने उसका 50% मार्केट भी अमेरिका के लिए ओपन नहीं किया है। साथ ही साथ भारत डबल टैक्स की वसूली करता है। भारत से होने वाले निर्यात को कम करने के लिए 100% टैरिफ की बात उन्होंने कही। भारत सरकार इस मुद्दे पर उन्हें विश्वास दिलाने में असफल रहा है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थी, किंतु नेहरू जी का विरोध करते करते मोदी साहब पंचशील के सिद्धांतों को ही भूल गए। वो कभी अमेरिका के नज़दीक जाते दिखाई दिए तो कभी रशिया और चाइना के। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान भारत का रशिया से पेट्रोल लेना और फिर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद द्वारा उसे सही निर्णय साबित करना अमेरिका को हजम नहीं हुआ। साथ ही साथ भारत की छवि अवसरवादी की बन गई। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रति सिंपैथी दिखाने से रशिया हमसे नाराज हुआ। न हम घर के रहे न घाट के, न मिले राम न मिला रहीम। पिछले चुनाव में मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप का प्रचार कर रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे देश का पीएम किसी और देश में जाकर किसी और के लिए प्रचार कर रहा हो। खैर, मोदी जी को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब ट्रंप साहब चुनाव हार गए। अपनी गलती को सुधारने के लिए, रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बाइडेन की पत्नी को डायमंड गिफ्ट किया। और इस बार चुनाव के वक्त जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे, वो इसी गलती को दूसरी बार नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ट्रंप से मिलना उचित नहीं समझा और ट्रंप साहब जीत कर आ गए। ट्रंप को ये बात हजम नहीं हुई। ट्रंप का पिछला कार्यकाल विवादों से भरा था। इस बार वो अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। उन्होंने आते ही इजराइल और गाजा का युद्ध रुकवा दिया। अब उनकी निगाह रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर है। ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक छवि वाले नरेंद्र मोदी उनकी प्राथमिकता नहीं हो सकते। ट्रंप की इस जीत में एलन मस्क का रोल अहम है। एलन मस्क फुल पावर में दिखाई दे रहे हैं। जियो को बचाने के चक्कर में डायरेक्ट सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में प्रवेश नहीं दिया गया। एलन मस्क अदानी, अंबानी और मोदी से बेहद खफा है। एलन मस्क और मोदी के बीच का टसन भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। रही बात अंबानी की, तो अंबानी एक इन्वेस्टर है। अमेरिका में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद इसलिए अंबानी को आमंत्रण भेजा गया। हाल ही में मोदी सरकार ने OCCRP और अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाया कि वो राहुल के साथ मिलकर मोदी सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने इस आरोप को निराधार बताते हुए सिरे से खंडन किया है।
प्रेसिडेंट के इस चुनाव में भारतीय समुदाय के लोगों ने कमला हैरिस का समर्थन किया, जो ट्रंप के लिए कट्टर चुनौती पेश कर रही थी। शायद ट्रंप इस बात से भी खफा हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। सार्क देश जो कभी खुलकर भारत का समर्थन किया करते थे, आज विरोध कर रहे हैं। अदानी प्रेम और कमजोर विदेश नीति के कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव भी हमें आंख दिखाने लगा है। हर जगह अदानी को स्थापित करने की चाहत में भारत बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। भारत की आर्थिक नीति भी कहीं न कहीं एक जगह पर केंद्रित होती नजर आ रही है। साथ ही साथ मोदी की सांप्रदायिक छवि, कट्टरपंथ और तानाशाही प्रवृत्ति उनके अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी कमजोर बना रही है। अमेरिका घुसपैठियों से परेशान है। हाल ही की रिपोर्ट में पता चला है कि मैक्सिमम घुसपैठी भारतीय होते हैं और उसमें से भी गुजराती। शायद इसलिए भी ट्रंप खफा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। एक निवेदन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।